आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है महाशंकर जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी मुझे बड़े साहब से छुट्टी नहीं मिली तो मैंने काम के बाद रात को ट्रेन पकड़ने का तय किया। दरअसल 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि गांव में जमीन जायदाद को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई है, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द गांव के लिए निकलना होगा। तो ठीक ड्यूटी पूरी हो जाने के बाद मैं काम पर से ही स्टेशन के लिए निकल गया। कुछ देर पैदल चलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। टिकट काउंटर में मैंने पूछताछ की तो पता चला कि वो ट्रेन जो मेरे गांव जाने वाली थी वो अपने निर्धारित समय से 2.5 घंटा देरी से चल रही है। यानी अब ट्रेन के आने का अनुमानित वक्त था रात के 11:30 बजे का। मुझे कैसे भी करके आज के आज गांव पहुंचना ही था, तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने के। वक्त के साथ साथ अब ठंड भी बढ़ने लगी थी और ठंड से बचने के लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं था सिवाय एक चादर के, और वो भी छेद वाली। मैं उस फटी हुई चादर को ओढ़े किसी तरह प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर सिकुड़कर बैठा था। रात बहुत हो जाने की वजह से प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कम मुसाफिर दिखाई पड़ रहे थे। जो थोड़े बहुत मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे वो भी मेरी ही तरह ठंड से जूझ रहे थे। अब ठंड से मेरे दांत कटकटाने लगे थे। मैं मन ही मन अभी ट्रेन को गालियां दे ही रहा था कि तभी अनाउंसमेंट हुई कि मेरी ट्रेन 2 नंबर प्लेटफॉर्म यानी जहां मैं बैठा हुआ था वहां आ रही है। ट्रेन के आते ही मैं फटाफट ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन में बैठते ही मेरी जान में जान आई। कम से कम मैं अब यहाँ खुले आसमान के नीचे तो नहीं था। कुछ देर बाद ही ट्रेन भी वहाँ से खुल गई। ट्रेन में बैठे बैठे अब मुझे नींद लगने लगी थी। जागने की कोशिश कर रहा मैं कब सो गया पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आँख खुली तो ट्रेन में काफ़ी कम यात्री दिखाई पड़ रहे थे। उनमें से एक भैया जी से मैंने बात की तो पता चला कि वो स्टेशन जहां मुझे उतरना था वो अभी 2 स्टेशनों के बाद ही आने वाला है। इस बात को सुनकर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि इतना लेट चलने के बावजूद भी ट्रेन अभी तक एक जगह पर रुकी हुई थी। अब ट्रेन को यहाँ खड़े खड़े लगभग आधा घंटा बीत चुका था और अब मैं और बाकी के मुसाफिर तंग आ गए थे इस ट्रेन से। लिहाजन मैं ट्रेन से बाहर निकला और सीधे लोको पायलट के पास गया और उनसे पूछते हुए कहा, साहब ये ट्रेन आगे नहीं जा रही? जिस पर उन्होंने बताया कि ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिस वजह से अभी ट्रेन को खुलने में देरी होगी। लोको पायलट की बात को सुनकर मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल ही गांव चला जाए। वैसे भी गांव यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, लिहाजन मैं पैदल ही वहाँ से गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर तक तो मैं रेलवे लाइन के सहारे चलता रहा, मगर फिर मैंने सोचा कि इस तरह रात को ट्रैक पर चलना ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैंने ट्रैक से थोड़ा हटकर एक जंगल वाला रास्ता ले लिया। मैं अभी उस रास्ते पर चले जा रहा था, मगर वहाँ ना ही मुझे कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान जिससे मैं ये पूछ पाऊँ कि गांव यहाँ से कितनी दूर है। चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अब मैं रोने जैसा हो गया था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ कि मुझे थोड़ी ही दूर पर एक घर दिखा जिसमें मुझे थोड़ी राहत मिली। मैं भागकर उस घर के पास गया तो दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मैं समझ चुका था कि अब कल सुबह से पहले
मैं गांव नहीं पहुंच पाऊंगा। थका हारा मैं घर के बाहर बने चबूतरे पर लेट गया। नींद से मेरी आंखें फूल चुकी थी। मैं सोना तो चाहता था, मगर ठंड की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दांत लगातार बज रहे थे। मैंने ये सोच लिया था कि कल सुबह तक मैं ठंड से मारा जाऊंगा। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, तो कहीं और से तो मदद का कोई सवाल ही नहीं बनता। बहुत कोशिशों के बाद किसी तरह मैं सो गया। कुछ घंटों बाद फिर जब मेरी आंख खुली तो वो दरवाज़ा जिसके बाहर मैं सोया हुआ था उसका ताला खुल चुका था और घर के अंदर से 4-5 लोगों की आवाज़ें भी आ रही थी। लिहाजन मैं उठकर वहीं बैठ गया। मैं यही सोच रहा था कि अंदर जाऊं या नहीं कि तभी घर के भीतर से एक आदमी मेरे पास आया। अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, मगर वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसने मुझे अंदर बुलाते हुए कहा, चाचा जी ठंड बहुत है, आप अंदर आ जाइए। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ अंदर चल गया, क्योंकि मैं बाहर ठंड में मरना नहीं चाहता था। घर के अंदर पहुंचने पर पता चला कि वो 4 लोग थे। मैं अभी एक जगह बैठा ही था कि उतने में ही एक आदमी ने कहा, चाचा जी कुछ खाएंगे आप? मुझे भूख तो लगी थी, मगर शर्म के मारे मैं उन्हें बता नहीं पा रहा था। मैं अभी उन्हें मना करने वाला ही था कि उनमें से एक आदमी ने मेरे सामने खाने की एक थाली लाकर रख दी। खाना देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने थाली का सारा खाना खत्म कर दिया। मैं अभी अपनी चादर ओढ़कर लेटा ही था कि उनमें से एक आदमी ने मुझे मोटी सी रजाई से ढक दिया, जिससे मेरे में थोड़ी गर्मी आई, जिस वजह से मेरी आंख तुरंत ही लग गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी, मगर ये क्या, अब मैं खुले आसमान के नीचे था। मैंने उठकर चारों तरफ देखा तो मैं उसी घर के बाहर चबूतरे पर था। घर के दरवाजे पर ताला लटका था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं घर के अंदर से बाहर कैसे आ गया। मैं अभी परेशान हो ही रहा था कि मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर एक चरवाहे पर गई। मैं भागकर उस आदमी के पास गया और उसे पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद पहले तो उस आदमी ने थोड़ी देर मुझे गौर से देखा और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, क्या भैया जी सवेरे सवेरे हम ही मिल रहे हैं का? आगे उस आदमी ने बताया कि वो घर जहां आपने रात कटाई थी वो एक मुर्दा घर है जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है। इस बात को सुनने के बाद मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। मेरे हाथ पैर थरथराने लगे, मगर आज तक मुझे ये समझ नहीं आया कि उन लोगों ने मेरी हेल्प क्यों की। तो दोस्तों, ये थी महाशंकर जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।